नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन मेवाड़ इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज दिन तक जितने भी प्रश्न मेवाड़ इतिहास से पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने क्विज पर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पिछली क्लासेज को इतना प्यार और सपोर्ट दिया है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। लास्ट तक उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो उदय सिंह जी की रक्षा करने के बाद पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? देलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ या देवलिया? देखिए दोस्तों, जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, उसके पश्चात वो विक्रमादित्य के भाई उदय सिंह जी को, जो कि छोटे थे, उनको मारना चाहता था, लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह जी को सुरक्षित बचा लिया था। और उसके बाद जो है पन्नाधाय को शरण कहाँ पर मिली थी? क्योंकि मेवाड़ की गद्दी पर जो है वो बनवीर बैठ गया था, तब पन्नाधाय को शरण कहाँ पर मिली थी ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह को सुरक्षित रखा था और पन्नाधाय भी बाद में कुंभलगढ़ चली गई थी, तो कुंभलगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर लगाया गया जजिया कर, औरंगजेब के द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में कर लिया जाना, राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना, या फिर राणा राज सिंह के द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना। देखिए दोस्तों, इसमें से अधिकतर कारण जो है वो इनके मध्य कटुता के कारण है, लेकिन प्रमुख रूप से अपन से पूछा है कि प्रमुख रूप से कौन सा कारण था, एक कारण जो है वो बताना है। तो इसमें औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था, और इस कर का विरोध है वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के द्वारा किया गया था, तथा मुगल मेवाड़ जो संधि हुई थी अमर सिंह और जो अकबर के पुत्र थे सलीम जहांगीर, इन दोनों के मध्य मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, उस संधि का खंडन भी राज सिंह जी के द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं पर लगाया गया जजिया कर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम छाटिए। दोस्तों, महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे, तो उनका जो क्रम है वो आपको बताना है। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना आया हो, प्रत्येक एग्जाम में ये प्रश्न आता है, तो आपको बताना है कि कौन कौन सा क्रम था। देखिए दोस्तों, अपन इसको ट्रिक से याद करेंगे। JMBT, जे से हो जाएगा जलाल खां कोरची, M से हो जाएगा मान सिंह, B से हो जाएगा भगवंत दास और T से हो जाएगा टोडरमल। आपको JMBT याद रखना है या फिर जमा भाटो। जमा भाटो से भी जलाल खां कोरची, माँ से मान सिंह, भ से भगवंत दास और टो से टोडरमल। ठीक है, तो यही क्रम था। पहले जो है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जलाल खां कोरची आया था, उसके बाद आमेर के मान सिंह आए थे, फिर उसके बाद आमेर के मान सिंह के पिता थे भगवंत दास, इनको भेजा था, और लास्ट में जो चौथा मंडल था उसमें टोडरमल को भेजा था। लेकिन ये चारों मंडल असफल रहे थे, और असफल रहने के बाद जो है अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, अब आप कमेंट करके बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप की सेना का प्रधान सेना नायक कौन था? प्रताप की सेना का प्रधान सेना नायक था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जब प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध किया था तब उसका प्रधान सेना नायक कौन था? तो हाकिम का सूर। हाकिम का सूर इसमें सही आंसर हो जाएगा। हाकिम का सूर जो है वो प्रताप की सेना का प्रधान सेना नायक था, और इसने हरावल सेना का नेतृत्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है?
तो दोस्तों एक दुर्ग है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के अंदर ही छोटा लघु दुर्ग है, वो है कटारगढ़। तो इसमें कुंभलगढ़ सही आंसर हो जाएगा। कटारगढ़ दुर्ग में ही जो है प्रताप का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन को पहचानिए। खातौली के युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। गिरिशुमेल का युद्ध 1544 मारवाड़ के राव चंद्रसेन और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ था। तो इसमें गलत कथन कौन सा है ये आपको पहचानना है। तो बताएं मित्रों, कौन सा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि गिरिशुमेल का युद्ध 1554 में लड़ा जरूर गया था, लेकिन वो मारवाड़ के चंद्रसेन नहीं थे। शेरशाह सूरी तो इसमें उपस्थित था, लेकिन जो चंद्रसेन थे वो नहीं थे। यहाँ पर मालदेव जो थे वो गिरिशुमेल के युद्ध में थे, इन्हीं के द्वारा ये लड़ा गया था। और मालदेव के सेनापति थे जेता और कुपा, इन्होंने यहाँ पर बहुत ही वीरता दिखाई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। अपन इसके जो ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन है उनके बारे में भी बात करते हैं। खातौली के युद्ध जो कि 1517 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी को परास्त होना पड़ा था, राणा सांगा की इसमें विजय हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। खातौली का युद्ध कब हुआ था, तो 1517 में हुआ था, और खातौली वर्तमान में कोटा में पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो राजसमंद में हुआ था और 18 जून 1576 को लड़ा गया था, महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। संगीत राज, रसिक प्रिया, सूर प्रबंध और प्रसाद मंडन। तो बताइए दोस्तों, कौन सा जो ग्रंथ है वो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। देखिए दोस्तों, पूरा देखिए, बीच में से स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि अगर बीच में से स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें प्रसाद मंडन जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। बाकी संगीत राज, रसिक प्रिया और सूड प्रबंध, ये तीनों ग्रंथ जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित हैं। अब बात करते हैं प्रसाद मंडन। तो प्रसाद मंडन किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये महाराणा कुंभा का शिल्पी था मंडन, इसी के द्वारा जो है वो प्रसाद मंडन लिखा गया था, ठीक है, जो कि भवनों के बारे में अपने को जानकारी देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नाधाय ने जिसके जीवन को बचाया वह था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो लगभग 10 बार रिपीट हो चुका है, पीटीआई एग्जाम 2013 में भी पूछा गया है ये प्रश्न। तो पन्नाधाय ने किसको बचाया था, राणा सांगा, रतन सिंह, प्रताप या उदय सिंह। तो राणा सांगा के पुत्र थे, 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य को बनवीर ने मृत्यु की घाट उतार दिया था, लेकिन जो उदय सिंह जी थे उनको पन्नाधाय ने बचाया था अपने पुत्र चंदन की बलिदान दे करके। तो इसमें उदय सिंह सही हो जाएगा, उदय सिंह जी को इन्होंने बचाया था। और उदय सिंह जी को बचा करके कहाँ पर रखा गया था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है उदय सिंह जी को रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ हैं। संगीत माला, संगीत सार, संगीत सरिता या संगीत राज। तो बताइए दोस्तों, कुंभा के द्वारा जो ग्रंथ रचित है वो कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संगीत राज जो है वो कुंभा के द्वारा रचित है। दोस्तों, कुंभा को जो है पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है वो अधिकतर कुंभा पे से ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट है, केसरी सिंह बारट के द्वारा रचित चेतावनी राज चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। किस महाराणा को रोका था, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा प्रताप को, महाराणा भूपाल सिंह को या इनमें से कोई नहीं। तो केसरी सिंह बारट ने किस महाराणा को जो है दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। देखिए दोस्तों, दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार लगाया था, वहाँ पर राजस्थान के लगभग सभी राजा उपस्थित थे। तो इसमें जो महाराणा फतेह सिंह जी थे ये भी जा रहे थे, लेकिन केसरी सिंह बारट ने
13 सोर्ट लिख करके, जिनको चेतावनी चुंगटिया कहते हैं, चेतावनी चुंगटिया लिख करके उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। ये दिल्ली गए जरूर थे लेकिन वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए थे महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो कौन सी थी वो राजकुमारी जिसको जहर दे दिया गया था? प्रेमल दे, सलह कंवर, कृष्णा कुमारी या गुमान कंवर? बताइए मित्रों, किस राजकुमारी को जो है वो जहर दे दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृष्णा कुमारी। देखिए दोस्तों, कृष्णा कुमारी मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी और इनका जो विवाह है वो मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह से हुआ था। लेकिन जो सगाई हुई थी तो सगाई के बाद जो है महाराजा भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के पश्चात कृष्णा कुमारी का जो विवाह है, सगाई, वो जयपुर के जगत सिंह जी से कर दी गई थी। लेकिन जो मारवाड़ के नया शासक बना था वो थे मान सिंह जी। तो मान सिंह जी ने कृष्णा कुमारी की सगाई को नहीं होने दिया और इन्होंने कहा कि कृष्णा कुमारी से मैं विवाह करूंगा। तो आमेर के जो जगत सिंह जी हैं उनमें और मेवाड़ के जो मान सिंह जी हैं उनमें, दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया और इन दोनों में कृष्णा कुमारी को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ। इनमें एक युद्ध हुआ था गिंगोली का युद्ध, जो कि 1807 में हुआ था, गिंगोली का युद्ध। इस युद्ध के बाद अमीर खां पिंडारी, इनके कहने पर इस विवाद को समाप्त करने के लिए कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो गई थी। तब जाके विवाद जो है वो शांत हुआ था। कृष्णा कुमारी को जहर किस लिए दिया गया था और कब दिया गया था? कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? तो भीम सिंह सिसोदिया की ये पुत्री थी कृष्णा कुमारी। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये क्लास देखने के बाद आपको कहीं और जो है वो क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन जो है प्रत्येक प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं मेवाड़ इतिहास से, उन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तक देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? तो 1303 में चित्तौड़ का जो पहला शाखा हुआ था उसमें रावल रतन सिंह ने जो है वो केसरिया किया था और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी और चित्तौड़ का नाम जो है वो चेंज किया था। तो कौन सा नाम रखा था? नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद या खिजराबाद? बताइए मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम ने खिजराबाद रखा था। खिजराबाद जो चित्तौड़ का नाम रखा था चित्तौड़ के पहले शाखे के बाद। इसके बाद नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया। देखिए दोस्तों, दो बार प्रश्न रिपीट हुआ है, इलाहाबाद, जलालाबाद, खिजराबाद या नसीराबाद? तो बताइए क्या नाम रखा था? वही आंसर हो जाएगा खिजराबाद। इसके बाद नेक्स्ट है, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। जो कटारगढ़ दुर्ग है, दुर्ग के अंदर लघु दुर्ग है, उसे कटारगढ़ कहते हैं। तो किसका हिस्सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग का। कुंभलगढ़ दुर्ग इसमें सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी? तो राणा कुंभा ने की थी। नेक्स्ट है, 1303 ईस्वी में राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चित्तौड़ के किले में, चित्तौड़ के किले में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। मेवाड़ का जो राजा था वो थे रतन सिंह। रतन सिंह जी यहाँ पर शासक थे और इनकी पत्नी थी पद्मिनी। तो रतन सिंह जी ने यहाँ पर केसरिया किया था और पद्मिनी ने जो है वो 1600 रानियों के साथ यहाँ पर जौहर किया था। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के समय प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख
विक्रम संवत 1489 प्राप्त होता है? माचा से, धुलेव से, सिंगोली से या पदराड़ा से? तो इसका सही आंसर पदराड़ा। पदराड़ा से जो है वो महाराणा कुंभा का प्राचीन अभिलेख प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 16 फरवरी 1527 या 18 फरवरी 1527? तो देखिए दोस्तों, जो 16 फरवरी 1527, इसमें 16 फरवरी 1527 को जो है वो बयाना का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी, ये आपको याद रखना है। और 16 फरवरी 1527 के एक महीने बाद यानी कि 17 मार्च 1527 को जो है वो खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है वो बाबर की विजय हुई थी। बाबर की विजय हुई थी, राणा सांगा को उसने परास्त किया था। बाबर ने यहाँ पर तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, इस कारण से राणा सांगा को पराजय का सामना करना पड़ा था। युद्ध वो भरतपुर में लड़ा गया था, भरतपुर की रूपास तहसील में यह युद्ध लड़ा गया था। 82 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी थे सुल्तान खां गोरी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल्ला खान, शहबाज खान। तो कौन थे 1582 में? इसमें सुल्तान खान गोरी। सुल्तान खान गोरी जो थे वो यहाँ के अधिकारी थे। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसको कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। राणा प्रताप की इसमें विजय हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, महाराणा जगत सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जगनिवास महल को किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया है? दोस्तों, जो जगनिवास महल है ये कहाँ पर है? तो ये पिचोला झील में स्थित है और महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था 17वीं शताब्दी में। तो इसको किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया? लेक गार्डन पैलेस, उदय निवास, लेक व्यू या लेक पैलेस? तो दोस्तों, इस होटल को जो है वो लेक पैलेस में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी? संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, हाल गुरु? तो कौन सी उपाधि से कुंभा को जाना जाता था? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य संगीत का ज्ञाता होने के कारण कुंभा को दी गई थी। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे? तो दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो भूपाल सिंह को महाराजा प्रमुख बनाया गया था। तो किस वर्ष बनाया गया था? ये 1949 को। 1949 को जो है वो मेवाड़ के महाराणा को भूपाल सिंह को महाराजा प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा के द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? देखिए दोस्तों, कीर्ति स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वो अलग है, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ जो है ये 9 मंजिला है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वो 7 मंजिला है। आपको ये दोनों याद रखना है। कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी कहते हैं, विष्णु ध्वज भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? संग्राम सिंह ने, जगत सिंह द्वितीय ने, फतेह सिंह ने या अमर सिंह द्वितीय ने? तो बताइए दोस्तों, जो अजमेर दरगाह है उसके लिए 4 गांव अनुदान किसने दिए थे, किस महाराणा ने दिए थे? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय के द्वारा 4 गांव दिए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त हैं? जो संगीत राज ग्रंथ है वो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है और इनको इसके कितने भाग हैं ये आपको बताना है। तो 5 भाग, 5 भागों में जो है वो संगीत राज लिखित है। इसके बाद नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे? वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है दोस्तों। तो 1949 को जो है वो भूपाल सिंह को महाराजा प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है और बहुत सी बार जो है अपने क्विज में इसकी चर्चा की है, हल्दी घाटी के युद्ध की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें 1576, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अकबर की तरफ से आमेर के मान सिंह ने सेना का नेतृत्व किया था और महाराणा प्रताप की तरफ से
जो है हाकिम कासूर ने सेना का नेतृत्व किया था। तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन में शामिल थे? देखिए दोस्तों, मराठाओं से तंग आकर के राजस्थान के राजाओं ने एक सम्मेलन बुलवाया था जिसको हुरडा सम्मेलन कहते हैं, और यह सम्मेलन 1734 में बुलवाया गया था। तो इसमें कौन से जो राजा है वो शामिल नहीं था? महाराणा जगत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह, महाराणा जसवंत सिंह या महाराणा अभय सिंह। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? बताइए, कौन सा जो महाराजा है, जो शासक हैं, वो इसमें शामिल नहीं था? तो इसमें महाराणा जसवंत सिंह सेकंड ये इसमें शामिल नहीं थे। बाकी के जो महाराणा जगत सिंह सेकंड है ये भी इसमें शामिल थे, सवाई जय सिंह भी शामिल थे और महाराजा अभय सिंह भी इसमें शामिल थे। जो महाराणा जगत सिंह सेकंड है इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी हुरडा सम्मेलन की, तो ये भी आपको याद रखना है। मराठाओं से तंग आकर के हुरडा सम्मेलन को बुलवाया गया था, लेकिन यह सम्मेलन असफल रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन कहाँ है? तो सर थॉमस रो ने, सर जे.एन. सरकार, कर्नल जेम्स टोड या डॉक्टर बेनी प्रसाद, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है कि मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के द्वारा अधीन किया गया था, न कि बल से? तो दोस्तों ये कथन सर थॉमस रो के द्वारा यह कथन कहा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? ऑप्शन ए कलानिधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध या नृत्य रत्न कोश। तो इसमें कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, कलानिधि जो है वो कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। बाकी रसिक प्रिया, नृत्य रत्न कोश और सुधा प्रबंध ये तीनों ग्रंथ जो है वो कुंभा के द्वारा रचित हैं। कलानिधि किसके द्वारा रचित है? तो ये मंडन का पुत्र था गोविंद के द्वारा कलानिधि की रचना की गई थी। कलानिधि और उद्धार धोरणी एक और ग्रंथ है, उद्धार धोरणी। इन दोनों ग्रंथों की रचना गोविंद के द्वारा की गई थी, जो कि मंडन का पुत्र था। और मंडन कौन था? मंडन जो है वो कुंभा का शिल्पी था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? मालवा गुजरात, मेवाड़ और गुजरात, मालवा और मेवाड़ और मारवाड़। जो चंपानेर की संधि थी ये महाराणा कुंभा के विरुद्ध की गई थी और ये किन किन के मध्य हुई थी? चंपानेर की जो संधि है वो मालवा और गुजरात दोनों शासकों ने की थी। इसमें महाराणा कुंभा को हराने की जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा क्या बजाता था? तो बताएं मित्रों, महाराणा कुंभा जो है वो क्या बजाते थे? सितार, नगाड़ा, वीणा या सारंगी। महाराणा कुंभा जो कि संगीत प्रेमी थे, तो इसमें वीणा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वीणा, महाराणा कुंभा जो है वो वीणा वादक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? राज सिंह जी ने। तो जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या अभय सिंह, किसको मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? देखिए दोस्तों, राज सिंह के समय औरंगजेब थे और औरंगजेब जब जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु हो गई थी तो उनके पुत्र अजीत सिंह जो है वो मेवाड़ के राजा बने थे, लेकिन ये बाल्यावस्था में थे। इस कारण मेवाड़ को हड़पने के लिए औरंगजेब ने अजीत सिंह को मरवाना चाहा, लेकिन अजीत सिंह की रक्षा जो है वो किसने की थी? तो दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ ने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अजीत सिंह जी को बचाया था औरंगजेब से, और ये राज सिंह जी के पास आए थे। तो राज सिंह जी ने अजीत सिंह जी को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था। मेवाड़ में जो है इनको रखा था अजीत सिंह जी को, और केलवा की जागीर इनको प्रदान की थी पालन पोषण के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान के गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी?
तो 15, 24, 10, 32 गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24 शाखाएं जो है वो गुहिल वंश की थी। इसके बाद नेक्स्ट, मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की छत्रियां अवस्थित हैं मंडोर जोधपुर में, आहड़ उदयपुर में, नाथद्वारा उदयपुर में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप के बाद महाराणा अमर सिंह जो इनके पुत्र थे, ये मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे और इनकी जब मृत्यु हुई थी तो इनकी छत्री बनाई गई थी आहड़ में। इसके बाद जितने भी राजा थे उन सभी की छत्रियां आहड़ उदयपुर में बनाई गई थी। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आहड़ उदयपुर में अमर सिंह करण सिंह की छत्रियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मेवाड़ संधि 1615 में किसके मध्य हुई थी? अकबर और प्रताप, अकबर और उदय सिंह, जहांगीर और अमर सिंह, औरंगजेब और अजीत सिंह। जो मेवाड़ मुगल संधि थी वो किन किन के मध्य हुई थी? देखिए दोस्तों, मेवाड़ मुगल संधि जो है वो 1615 में हुई थी और सलीम जहांगीर, अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर सलीम जहांगीर बैठा था। तो सलीम जहांगीर और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। तो सलीम जहांगीर और अमर सिंह, इन दोनों के मध्य जो है वो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। सलीम जहांगीर ने यहाँ पर आदेश दिया था मेवाड़ पर कि कत्लेआम कर दो, तो उसी के दबाव में आकर के अमर सिंह जी ने ये संधि की थी। लेकिन अमर सिंह जी जो है वो मुगल दरबार में कभी नहीं गए थे, तो ये जहांगीर और अमर सिंह जी के मध्य संधि हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा था? देखिए दोस्तों, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लगभग 7 से 8 बार जो है वो प्रश्न रिपीट हो गए हैं। प्रत्येक एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है कि अकबर ने जो 4 मंडल भेजे थे उनमें कौन कौन था। तो ये आपको एकदम रट लेना है, याद कर लेना है बिल्कुल। मान सिंह, भारमल, कलाम खां, जलाल खां, कोरची। तो जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम मंडल, पहला मंडल जो भेजा था उसमें कौन गया था? तो जलाल खां कोरची महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गया था। JMBT आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था? बताइए। तो इसमें अमीर जलाल खां को जो है समझौता कराने के लिए भेजा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा था? कुंभा, राणा सांगा, नागभट्ट या अर्णोराज। किसे जो है वो हिंदू पथ कहा गया था? तो महाराणा सांगा को हिंदू पथ कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसके बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों से जो युद्ध किया थे, जो उनका प्रतिरोध किया था, तो वो कहां से जारी रखा था? कुंभलगढ़, चावंड, देवगढ़ या गोगुंदा। तो कहां से महाराणा कुंभा ने प्रतिरोध जारी रखा था? तो इसमें चावंड सही ऑप्शन हो जाएगा। चावंड से जो है वो मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। राणा सांगा का जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और सांगा के मध्य, जिसमें राणा सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को निमंत्रण दिया था युद्ध लड़ने के लिए, और ऐसा कौन सा शासक था जिसने युद्ध में तो गया था लेकिन वो राणा सांगा की तरफ से नहीं लड़ा था? तो सलादी तंवर, मेदनी राय, राव गंगा या उदय सिंह, कौन थे? तो सलादी तंवर ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, भाग तो लिया था लेकिन राणा सांगा की तरफ से ये नहीं लड़े थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर के युद्ध 1582 ईस्वी के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। तो 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा था। किसने कहा था ये? कर्नल जेम्स टोड ने। तो प्रताप की नई राजधानी इस युद्ध के बाद कौन सी थी? गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या चावंड। किसको महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था? तो चावंड। लूणा चावंडिया को पराजित करके दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में
नहीं था। टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जीन विजय सूरी या ना था? कौन सा विद्वान था जो कि कुंभा के दरबार में नहीं था? तो इसमें मुनि जीन विजय सूरी, मुनि जीन विजय सूरी जो है वो कुंभा के दरबार में नहीं था। बाकी टिल्ला भट्ट भी कुंभा के दरबार में थे, मुनि सुंदर सूरी भी थे और नाथा भी थे। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है। जो युद्ध लड़े गए थे उनका सही क्रम बताना है। तो कौन सा युद्ध जो है वो सबसे पहले लड़ा गया, उसके बाद कौन सा लड़ा गया, ये अपने को बताना है। तो दोस्तों इसमें बटनेर का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद जो है वो इसके बटनेर के युद्ध के बाद गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, और गिरी सुमेल के युद्ध के बाद जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और हल्दी घाटी, इसमें यह नहीं होगा, पहले बटनेर का युद्ध लड़ा गया, बटनेर के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध, उसके पश्चात जो है वो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, और सबसे बाद में जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो ये आपको इनका क्रम याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति? तो दोस्तों इसमें मुख्य उद्देश्य जो है वो राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना था, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। तो खमनोर का युद्ध जो है वो किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने, बदायूनी ने, अबुल फजल ने या गोपीनाथ शर्मा ने? किसके द्वारा खमनोर का युद्ध कहा गया था? तो ये अबुल फजल के द्वारा खमनोर का युद्ध कहा गया था। बनास का युद्ध भी इसको कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कहा था? अबुल फजल ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नाधाय और दुर्गादास राठौर से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वो कौन सी है? धोखा न देने की, सेवा भाव की, देश के लिए बलिदान की, सांस और धैर्य की? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सी जो प्रेरणा है वो अपने को मिलती है। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो सही आंसर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की थी? बार बार यही प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो राजकुमार अजीत सिंह की, राजकुमार जोधा सिंह की, राजकुमार उदय सिंह की या राजकुमार पृथ्वी सिंह की? पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर के किसकी जो है रक्षा की थी? बनवीर जब किस राजकुमार को मारने आ रहा था तब अपने पुत्र चंदन को उस राजकुमार के स्थान पर सुला करके राजकुमार को जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचाया था। तो राणा उदय सिंह, राजकुमार जो उदय सिंह है, इनके प्राणों की रक्षा की थी पन्नाधाय ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? देखिए दोस्तों, बहुत सी बार जो है ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो महाराणा उदय सिंह इसमें सही आंसर हो जाएगा, महाराणा उदय सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी भक्त पन्नाधाय ने एक राजकुमार की सुरक्षा के लिए एक मां के रूप में एक अतुलनीय बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया था, उस राजकुमार का नाम बताइए। देख दोस्तों, आंसर वही है लेकिन प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो मेवाड़ के जो इतिहास में अपन क्विज कर रहे हैं उनमें से प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है वो रिपीट यही होंगे। तो आपको पूरी क्लास देखनी है और इनको जो डाउट्स हैं उनको सबको क्लियर करना है। तो इसमें वही राजकुमार उदय सिंह इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती का जौहर के प्रमाण मिलते हैं? आहड़ के ताम्रपत्र, खेरोदा ताम्रपत्र, पुर ताम्रपत्र या चिकली ताम्रपत्र? किस ताम्रपत्र से जो है वो कर्मावती के जौहर के प्रमाण मिलते हैं? रानी कर्मावती जो कि विक्रमादित्य की माँ थी और राणा सांगा की पत्नी थी, इनके समय मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था और शाका हुआ था 1535 में। तो इसका सही आंसर किया जाएगा पुर ताम्रपत्र से ये अपने को प्रमाण देखने को मिलते हैं कर्मावती के द्वारा जौहर के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद
उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया एवं उसकी रक्षा की थी। तो दोस्तों कल जो है मैंने ये प्रश्न पूछा था, आपको कमेंट करने के लिए कहा था, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। राव बाघ सिंह, झालाबिंदा, शक्ति सिंह, पठान हाकिम का सूर। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर उनके जो राजमुकुट है वो किसने धारण किए थे। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, झालाबिंदा। झालाबिंदा ने जो है वो प्रताप के घायल होने के बाद राजमुकुट धारण किए थे और ये हल्दी घाटी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी। 80,000, 10,000, 40,000 या 16,000। तो मुगल सेना की जो संख्या है वो कितनी थी। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 80,000। 80,000 जो है मुगल सेना थी हल्दी घाटी के युद्ध में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु आदि उपाधियों से जाना जाता है। तो महाराणा कुंभा। क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आ जाना चाहिए महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को जो है इन नामों से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था। राणा सांगा का, राणा कुंभा का, महाराणा प्रताप का या पृथ्वीराज चौहान का। देखिए दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में जो है वो भीलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और राणा पुंजा जो है वो एक भील सैनिक थे। तो किस राजा के समय थे ये, महाराणा प्रताप के समय। हल्दी घाटी में जो भील सेना थी उसका नेतृत्व राणा पुंजा के द्वारा किया गया था और महाराणा प्रताप ने इनको जो है राणा लगाने का अधिकार दिया था। तो राणा पुंजा इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था। महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा या महाराणा कुंभा। देखिए मित्रों, जब औरंगजेब पूरे भारत में मंदिर तोड़ो अभियान चला रहे थे तो वृंदावन से जो वल्लभ संप्रदाय हैं उनके श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर के मेवाड़ आए थे और मेवाड़ में उस समय शासनकाल महाराणा राज सिंह जी का था। तो इन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को राजसमंद में प्रतिष्ठापित करवाया था। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराणा राज सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों वीर विनोद पुस्तक के अनुसार जो कि कवि श्यामल दास के द्वारा लिखित हैं उसमें 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसमें एक दुर्ग जो है वो अचलगढ़ भी है और ये किस स्थान पर है, ये माउंट आबू सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। मचान, बसंती, माउंट आबू में अचलगढ़ दुर्ग जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग भी महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है। विजय स्तंभ, मेवाड़ का जो स्थापत्य काल है वो महाराणा कुंभा के काल को ही कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे संस्मरण किया जाएगा। तो इसमें महाराणा प्रताप को मेवाड़ के रक्षक के रूप में संस्मरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है। देखिए दोस्तों, जब बनवीर उदय सिंह जी को मारने आया था तब पन्नाधाय ने उनको कुंभलगढ़ दुर्ग भेजा था और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।